धान के बीज की नर्सरी लगाने जा रहे हैं, जिसको एग्री ह्यूमिक्स व एग्री प्रोटेक्ट के द्वारा शोधित करके नर्सरी में बुआई करेंगे। तो इसकी मात्रा 5 ml पर किलोग्राम से होगी। ये 5 ग्राम पर किलो के हिसाब से एक प्रोसेस है, जिसको एक ही साथ घोल बना लिया गया है। और अब इसको घोल बनाने के बाद जो अंकुरित बीज है उस पर इसकी कोटिंग कर दी जाएगी। इससे क्या होगा, जो हमारे धान का अंकुरण है वो अच्छा होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और प्रोटेक्ट जो क्या करेगा, वो किसी भी तरह का फंगस नहीं लगने देगा और जड़ों का विकास अच्छा होगा। इससे हमारी नर्सरी कम समय में और जो हमारा पौधा है वो स्वस्थ तैयार होगा, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी। क्योंकि कहा जाता है कि जिसकी नर्सरी अच्छा और उसकी फसल भी अच्छी होती है। और दोस्तों अभी इसको लोग आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जाएंगे अपने एक किसान मित्र के पास, जो कि धान का बेरन कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने प्रेस्टीज के कौन कौन से प्रोडक्ट धान के बेरन में डाले हैं और कितनी मात्रा में डाले हैं। तो जो ये जानकारी है वो हम सबके बहुत ही काम आने वाली है। तो आइए चलते हैं अपने किसान मित्र के घर और उनसे पूरी बात जानकारी लेते हैं। ने बताया था कि चलते हैं अपने किसान भाई के पास। तो हम लोग आ गए हैं ग्राम तिंदोला, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी, और ये है उनका नर्सरी वाला खेत। आइए देखते हैं कैसा है इनका पौध। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रिजल्ट है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग कितना बेहतरीन आया है और लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें क्या क्या मतलब वेस्टीज के कौन कौन से प्रोडक्ट डाले हैं और बाहर का, अगर बाहर का केमिकल वाला कोई भी खाद वाद ये डाले हैं कि नहीं डाले हैं, इसके लिए हम जानकारी लेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रॉन्ज भी हो चुके हैं वो राजेश कुमार वर्मा जी से, कि उन्होंने क्या क्या डलवाया है इस नर्सरी में। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग किसान भाइयों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेस्टीज परिवार में स्वागत है। ये प्रवेश कुमार जी का खेत है, ये धान की नर्सरी है। ये लगभग 3 फसलों से वेस्टीज के एग्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये नर्सरी धान की पहली बार लगाई है और इसके पहले पेपरमिंट में और आलू में इसका प्रयोग कर चुके हैं। काफ़ी संतुष्ट हैं और इसीलिए नर्सरी में इन्होंने मार्केट के किसी तरह के ग्रोथ प्रमोटर, बढ़वार वाले या किसी अन्य तरह के किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या और कैसे नर्सरी को तैयार करते समय उपयोग किया गया है। दोस्तों, नर्सरी को हम लोग कई तरह से बनाते हैं। एक तो कुछ लोग सीधे धान की बुआई कर देते हैं, कुछ लोग 10 से 12 घंटे भिगोने के बाद उसकी बुआई करते हैं,
और कुछ लोग 10-12 घंटा भिगो करके उसको निकाल करके और अंकुरित होने के लिए 10 से 20 घंटे छोड़ देते हैं और अंकुरित होने के बाद नर्सरी में उसकी बुआई करते हैं। तो ये जो सीड इस बुआई किया गया है इसी तरह से किया गया है। इन्होंने बीज को भिगोया और भिगोने के बाद अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया। अंकुरित होने के बाद इन्होंने हमसे फ़ोन पे बात करी, तो हमने इनको 5 ग्राम प्रति किलो एग्री प्रोटेक्ट और 5 ml प्रति किलो एग्री ह्यूमिक दोनों एक में मिला करके वो अंकुरित बीज में अच्छे से कोटिंग करवा दी। इससे लाभ क्या होता है कि अगर प्रोटेक्ट जो हमारा काम क्या करता है, जड़ों में फंगस लगने की आशंका या अन्य बीमारियों की लगने की आशंका कम हो जाती है, ना के बराबर होती है, और जड़ों का विकास अच्छा होता है और जिससे अंकुरण भी अच्छा होता है। ह्यूमिक क्या करता है, ह्यूमिक अंकुरण करने की क्षमता को बढ़ा देता है, जड़ों के विकास में सहयोग करता है एवं नमी को बरकरार रखने में मदद करता है, जिससे हमारे पौध की बढ़वार अच्छी होती है। तो ये नर्सरी जो आप देख रहे हैं, ये जो लगी हुई है ये आप इसको देख लीजिए, इसकी पौध कितनी बेहतरीन है। बहुत तो वाकई में बहुत बेहतरीन ये देखिए, ये जरा लाइए भैया पास, कैमरा दिखाइए, देखिए बहुत आ रहा है इसमें? बहुत बेहतरीन। ये देखिए, ये इसकी पौध है और ये अभी 20-21 दिन का ही हुआ है। 20-21 दिन में ही फर्स्ट क्लास है। 20-21 दिन के हिसाब से बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और उसके बाद जब 10 दिन के बाद इन्होंने इसमें खाद डाली है, तो ये करीब इनका 8 से 10 किलो धान होगा। और 8 से 10 किलो धान में इन्होंने 4 किलो DAP इस्तेमाल करी है और 2 किलो यूरिया, और उसी के साथ में ह्यूमिक 50 ml और 30 ml 82 उसी खाद में मिला करके इसमें टॉप ड्रेसिंग की है, छिड़काव किया है। और इसके अलावा इसमें कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये उसी का रिजल्ट आपके सामने है, ये दिख रहा है। बाकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी है और मेरे हिसाब से ब्योर अभी 1 हफ्ते में लगाने के लिए तैयार हो गया है और कोई ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ की डालने की। तो ये हमारे एग्री जो प्रोडक्ट हैं वेस्टीज के, ये बहुत ही अच्छे हैं और हमारे खेतों के लिए भी फ़ायदेमंद हैं। कंपनी का कहना है कि यदि वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट हम लगातार 3 से 4 साल इस्तेमाल करते हैं, तो उसी ज़मीन में हम जो उर्वरक इस्तेमाल करते थे उसमें 40 से 50% की गिरावट आ जाएगी और फसल उत्पादन हमारा उसी तरह से होगा, ज़मीन की क्वालिटी बेहतर होगी। और जब हम रासायनिक कम उपयोग करेंगे तो जो हमारी धान होगी, हमारे पौध हैं, उनसे जो उत्पन्न होने वाली फसल होगी वो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगी, नुकसान कम करेगी क्योंकि उसमें केमिकल की मात्रा कम होगी। तो इसलिए हमारी जो मिशन है और विज़न है कि हम स्वस्थ रहें और हम हेल्दी रहें और उसी के साथ साथ हम कुछ पैसा भी अर्न कर सकें। इसलिए कंपनी इसमें जो रिटेलर का पैसा होता है, जो रिटेलर मार्जिन लेता है, वो यदि आप सामान को खरीदते हैं तो सीधे लेस करके आपको MRP से डीलर प्राइस पे, रिटेलर रेट पे आपको मिलता है। इसलिए हमारा सबसे विनम्र निवेदन है कि एक बार वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट आप अपने खेत में इस्तेमाल ज़रूर करें और चेक करें इसको, और जैसा लाभ मिले वैसे आप इसका उपयोग करें और अपने मित्रों को और अपने सगे संबंधियों को इसका उपयोग करने की सलाह दें, ताकि आने वाले समय में हमारे खेत की मिट्टी शुद्ध हो सके व पर्यावरण को अच्छा बनाने में सहयोग कर सके। थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू, विश यू वेल। जैसा कि आपने देखा
राजेश कुमार वर्मा जी ने बहुत ही बढ़िया अच्छी जानकारी दी है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, विश यू वेल।